अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ तो पुलिस ऑफिसर एमन और राहीम की मुलाकात की सारी वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है, मगर उसके सुनने के बाद भी मसला हल नहीं होगा क्योंकि राहीम ने मुजरिम का नाम ही नहीं लिया। तो दूसरी तरफ राहीम के सौतेले मामू को उसकी फिक्र है, इसलिए तो जमाल का स्टेटमेंट चेंज करने के लिए उसे करोड़ों में रकम दी ताकि ये इल्जाम सारा अपने सर और एमन के सर ही ले ले, कबूल कर ले कि हम दोनों की प्लानिंग थी इन अमीर लोगों से पैसा हड़पने की खातिर। अब रातों रात ये जमाल अमीर हो गया और कुछ वक्त के लिए उसे अब थाने भी जाना पड़ेगा। वो तो थाने में ही मौजूद है कि मीडिया वाले आकर उससे सवाल करते हैं तो ये जमाल अपना झूठा बयान देता है। एमन मेरी बचपन की मंगेतर थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था और उस पर अब झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो राहीम अली नवाज में ही इंटरेस्टेड थी, उसी को पसंद करती थी और बताता है कि राहीम उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो उसकी इंसल्ट करता है। तो बस फिर एमन अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ प्लान किया। अब ये खबर तो आग की तरह फैल जाती है। शहरोज और उसकी माँ तो सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, मामा ये सब मामू ने किया है। अब माँ का तो खुद ही मुंह बना है कि फारूक ने ये किया क्यों, ये ना हो हमारी जान को ही आ जाए। तो शहरोज अपनी माँ को गले से लगाता है, उन्हें तसल्ली देता है, मामा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। तो उसी वक्त इसने कॉल कर दी फारूक को। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? फारूक तो दो टोक कह देता है कि वो इस बात का गवाह है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए तुम मुझे मत झुठलाने की कोशिश करो। मैं तो राहीम को अपना उसका मकाम वापस दिलवा के ही रहूंगा। यूं माँ अपने गुस्से को कंट्रोल ही न कर सकी। उधर जब राहीम के वालिद को मालूम होता है, उनमें तो जैसे जान वापिस आ गई, वो बहुत खुश होते हैं। तो ये आसिया बेगम दिखावे के लिए उनके सामने खुश होती हैं, मगर अंदर ही अंदर से तो खुद ही डर चुकी हैं। फैसला कर लिया कि वो अब शहरोज को यहाँ से चलता करेगी। उधर एमन और उसकी फैमिली भी ये सारी न्यूज सुन चुके हैं। वो तो ये सुनकर परेशान हो गए। बहन पूछती है, एमन ये सब क्या है? मगर एमन आज भी अपनी उसी बात पे ही कायम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो राहीम अली नवाज ने किया। तो बिलाखिर राहीम को जेल से बरी कर दिया गया। आप बरी हो चुके हैं, असल मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। राहीम सुनकर हैरान होता है कि शहरोज ने इकरार कर दिया। वो ये भी नहीं कहता, बस यही पूछता है किसने, क्योंकि अभी तो इस सच्चाई को राज ही रखना है, वरना बहुत पहले ही राहीम के मुंह से निकल ही आता। ये सब कुछ एमन और जमाल ने पैसों की खातिर किया। राहीम को ये सुनकर तसल्ली तो हो जाती है, मगर ना होने के बराबर, क्योंकि वो जानता है कि असल मुजरिम है कौन। ये अलग बात है कि एमन ने शायद हो सकता है माँ के कहने पर शहरोज के बजाय मुझी पर इल्जाम लगा दिया और माँ से खुद इतने पैसे ले लिए। खैर यूं ही वक्त गुजरा तो ये राहीम बिल आखिर अपने घर वापस लौट ही आता है। घर का गार्ड ये मुलाजमीन देखकर बहुत खुश होते हैं कि राहीम सर वापस लौट आए, वो बेगुनाह साबित हो गए। मगर इधर आसिया बेगम तो शहरोज को लेकर बहुत परेशान थी कि राहीम जैसे ही वापस लौटेगा तो वो शहरोज को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे जल्दी से जाने का कह रही हैं। ये पासपोर्ट तुम्हारा, जल्दी जाओ यहाँ से। तो उसी वक्त राहीम घर आ जाता है, मगर ये राहीम जो पहले कुछ ना कर सका अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी जानिब अब असल कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब एमन और उसके किरदार पर थू थू होगी। सभी उस पर उंगलियां उठाएंगे कि ये लड़की पैसों की खातिर एक शरीफ ज़ादे, एक अच्छी फैमिली के लड़के को बदनाम करके रख दिया। इतना तक कि एमन के खिलाफ तो एहतजाज होंगे, सारे मोहल्ले वाले ताने कसेंगे और अब एमन को इस बदनामी का और जेल की सलाखों का सामना करना पड़ेगा। इस जमाल के बयान के बाद और खास तौर पर उस डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जो बयान सबूत आता है जो कि फारूक मियां सिग्नेचर करवा चुके थे इस जमाल से, तभी उसी बिहाफ पर इस एमन की अब गिरफ्तारी होगी। पुलिस इस एमन को अब गिरफ्तार करके ले जाएगी। यूं एमन की जिंदगी क्या से क्या हो जाती है सिर्फ इस शहरोज की बुरी नीयत की वजह से।